और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, या समझ। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है हमसे 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर, बात ना करो, मना कर रहे हैं अभी हम। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो पहले तो आपको माप कर बताना है, फिर आपको सूत्र द्वारा जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था फिर वैसे सॉल्व किया। तो चलिए, अभी तुमने एक बार केवल क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते हैं। करा अगर बात करें 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। तो बच्चे करना क्या है, आपको गोला प्रकार में 4 सेमी फिट करना है। हमने कई बार आपको बता दिया, अब ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना मापा जाता है कितना नहीं। तो गोला प्रकार में 4 सेमी फिट करिए और ऐसे रख करके ऐसे घुमा दीजिए तो आपका एक वृत्त बन जाएगा। और हमने मान लिया कि ये 4 सेमी त्रिज्या का कोई हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक, ये पहला काम कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करें तो पहले हमसे कहा गया था कि 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त है। ये बच्चे समझिएगा, संकेंद्री वृत्त होता क्या है। संकेंद्रीय वृत्त हम उसे कहते हैं कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जितना भी मनो आप उतना खींच दीजिए, लेकिन उन सभी वृत्तों का जो केंद्र हो वो एक ही होना चाहिए। तो यहाँ समझिए, कह रहा है कि ये तो 4 सेमी त्रिज्या का आपने वृत्त बना है, एक और वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी हो, साथ ही साथ उसका जो केंद्र हो वो जो इसका केंद्र है वही केंद्र उसका भी होना चाहिए, क्योंकि संकेंद्री कह रहा है। तो हमने एक वृत्त और कुछ इस प्रकार से बनाया। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों का केंद्र जो है वो सेम है। हालांकि हमने इसे बना दिया, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा तो उसे घबराइएगा मत, आप गोला प्रकार से बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। एक बार गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करिएगा और बना दीजिएगा, गोला बन गया, वृत्त बन गया। एक बार हाँ, शुरुआत में गोला प्रकार में 4 सेमी फिट करिएगा और रखकर घुमा दीजिएगा तो ये आपका बन गया 4 सेमी का वृत्त बन करके तैयार हो गया 4 सेमी त्रिज्या का। फिर आपको गोला प्रकार में 6 सेमी फिट करना है। 6 सेमी फिट करके और गोला प्रकार की नोकी को वापस से जहां पर पहले वाले वृत्त को रखते थे वहीं पर रखकर ऐसे घुमा दीजिएगा तो ये आपका संकेंद्रीय वृत्त बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। 4 सेमी त्रिज्या का कहा था बना दिए, 6 सेमी त्रिज्या का कहा था बना दिया, दोनों का केंद्र एक ही है। हाँ चलिए आगे। संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से, एक बार फिर से शुरू पढ़ते हैं। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब यहाँ 2 वृत्त है। कहा था जोन 6 सेमी वाला था, 6 सेमी वाले पर कौनो एक ही बिंदु ले और वो बिंदु से 4 सेमी वाले पर स्पर्श रेखा खींचे। अब यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कहाँ बिंदु ले लें, तो आपकी जहां भी इच्छा हो वहां भी आप ले सकते हैं। तो हमने मान लिया श्रुति साहू कि यहाँ पर हमारा ये बिंदु हो। ठीक, अब यहाँ पर बिंदु तो हमने मान लिया इस पर P, लेकिन अब इससे हम कहाँ स्पर्श रेखा खींचे ये हमको आइडिया नहीं है। तो हमने क्या काम किया, इस O को P से ज्वाइन करा दिया तो हमारा OP हो गया। इस OP का हम क्या काम करेंगे, लंब सम द्विभाजक खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब सम द्विभाजक खींचेंगे। जब लंब सम द्विभाजक खींचेंगे तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लेंगे। हमने आपको बताया कि आधे से अधिक क्या होता है, बुलाओ उस बच्ची को, क्या नाम है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर आधा इतना तो आधे से ज्यादा इतना ले लेंगे। एक बार गोला प्रकार की नोकी को O पर रखकर ऊपर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, ऐसे बड़ा सा। एक बार O पर ही रख करके नीचे की तरफ घुमाएंगे, वही उतना ही चाप लेकर एक बार P पर रखकर ऐसे घुमाएंगे और P पर रखकर नीचे की तरफ भी घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो ये, हालांकि हमने गलत कटा, इधर का ही कटेगा इसे,
ऐसे कहीं कटेगा। ठीक, तो ऐसे कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे। जहां काटेंगे हम स्केल की सहायता से इन दोनों को मैच करा देंगे। इधर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से काटेंगे। मान लेते इधर कहीं काटा था, स्केल की सहायता से हमने इन दोनों को मैच करा दिया। अब हम क्या काम करेंगे, गोला प्रकार की नोकी को इस पर रखेंगे। यहाँ आप चाहें तो मान लीजिए ये पॉइंट M है। ठीक, इस पॉइंट M को हमने मान लिया। अब गोला प्रकार में OM त्रिज्या फिट कर लेंगे। इतना फिट करने के बाद इस M पर रख करके ऐसे घुमा देंगे तो ये हमारा वृत्त बन करके ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा। और ये वृत्त हमारा कहीं न कहीं इसको इंटरसेक्ट, यहाँ मान लेते हैं यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। इसे नाम दे देते हैं A, इसे नाम दे देते हैं B। A को हमने P से ज्वाइन करा दिया और B को भी हमने P से ज्वाइन करा दिया। फिर इसको हमने जो केंद्र था, केंद्र से भी हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ये हमारा मतलब कि जो हमें फिगर बनाने के लिए कहा था वो बन करके हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना लिखे के बाद इस दूरी को, इस पर रेखा को माप कर देखेंगे कि कितना है, माप करके भी और सूत्र। ठीक, तो यहाँ समझिए रचना लिखेंगे। एक बार रचना लिखने से पहले मैं आपको कापी में बनाकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ एकदम एग्जैक्ट कैसे बनेगा, फिर इसका रचना हम आपको कराते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए बच्चे, मैंने आपकी जानकारी के लिए एकदम सेम टू सेम आकृति, समझ आए, एकदम सेम टू सेम आकृति आपके जानकारी के लिए हमने यहाँ पर बना दिया। आप देख सकते हैं एकदम सेम इसी के जैसा आकृति बनाना। देख लीजिए हमने कितनी, बात ना करें, देख लीजिए हमने कितनी स्पष्ट आकृति बनाई है। जितनी स्पष्ट हमने आकृति बनाई, आपको ऐसे इतनी स्पष्ट आकृति बनाना है। ठीक है, तो हमने सेम टू सेम जैसे बताया एकदम इसके जैसा एकदम एग्जैक्ट बनेगा। देख लीजिए आप लोग। ठीक, चल अब आ जाते हैं हम लोग रचना पर। यदि बच्चे हम बात करें तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे, लिखना मत करो अब बच्चे सब, अब बंद करो लिखना, बोलना बता जाएगा, हो गया जो होगा। चलिए यहाँ समझिए, रचना में पहला स्टेप लिखेंगे अलकमा। यहाँ समझ ध्यान से, पहला लिखेंगे कि सर्वप्रथम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहले मैं लिख लीजिए 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। पहले वाले बता दीजिएगा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे O को केंद्र मानकर पुनः 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक, जो कि आपस में संकेंद्रीय वृत्त है, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है। लिखेंगे जो आपस में संकेंद्रीय वृत्त है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर, सुनिए ध्यान से, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लिया। ठीक, और यहाँ से तो P लिया जिसे O से मिलाया। चौथा पॉइंट आपका बन जाएगा OP का लंब सम द्विभाजक खींचा जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ समझ लो पहले ध्यान से, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। फिर यहाँ समझ अगला पॉइंट लिखेंगे, M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक और वृत्त खींचा जो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, फिर लिखेंगे अगला पॉइंट छठवां, A तथा B को P से मिलाया। अगला पॉइंट हो जाएगा अभिष्ट स्पर्श रेखाएं AP और BP है। ये हमारा हो गया रचना कंप्लीट। अब हम क्या काम करेंगे, अच्छा सॉरी BP है और इसी में लिख दीजिएगा 8वां पॉइंट, मापने पर AP बराबर BP बराबर 4.5 सेमी, क्योंकि अभी हमने मापा था इसके। ठीक, ये मापने पर हो गया। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम। क्या निकालेंगे, सूत्र से। तो ये बच्चे सूत्र से समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो छोटे वृत्त पर ये हमारे स्पर्श रेखा की काम कर रही है, ऐसे थी, ये केंद्र था, ऐसे खुल गया ऐसे। स्पर्श रेखा कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 सेमी।
और ये साथ यहाँ 90 डिग्री बना तो ये कर्ण का काम करेगा। और ये हो गया 4 से भी, ये मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। क्या लगा देता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखूंगा ओपी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमको जिसका जिसका मान पता है मान रख देते हैं। क्या समझेंगे ध्यान से, ओपी का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर, और ओए का मान कितना है 4 का स्क्वायर। एपी हमको फाइंड आउट करना है तो रहने दी। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, 6 छंके 36 बराबर 4 चौक 16 प्लस एपी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो 36 में से 16 घट गया बराबर एपी स्क्वायर। 36 में से 16 घटा कितना बचा 20 बराबर एपी स्क्वायर। क्या इस स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 बराबर एपी। एपी का हम लोग निकाल देंगे वर्गमूल। एपी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल। जिनको नहीं निकालना आता वो समझे ध्यान से, भाग विधि से यहाँ निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव दे रहा है। 2 अंक का जोड़ा बन कई बार जाएगा 4 चौक 4 बार गया तो 4 चौक 16 हो गया, बच गया 4, यहाँ कट गया 4 ला करके जोड़ दिए तो 4 4 8 हो गया। दशमलव लगाया तो 0 बढ़ गया, डबल दिया, डबल 0 बढ़ता है। और भाग में 1 0, इसमें डबल 0 कई बार जाएगा, कई बार जाएगा 4 बार। 84 चौको 4 चौक 16 4 8 32। तो कई बार गया 4 बार गया, कितना हो गया 336। कितना बचा यहाँ 4, यहाँ 6, दशमलव लगाया डबल 0 बढ़ जाएगा। यहाँ 4 बार क्या था 4 लगा करके जोड़ दिए 84 4 88। कई बार जाएगा 28 64, 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 8 56 6 62 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा तो जाएगा 6 छंके 36 6 48 3 51 6 48 और 48 5 53। तो कई बार गया 6 बार हो गया 53 16 घटा देंगे। यहाँ बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ बचा 0, यहाँ कितना बचा 1। सही है, लगभग इतना है तो 5 कर सकते हैं ना। वो तो है, ठीक है। हाँ बच्चे समझेंगे, यहाँ पर हमने गुणा करने में थोड़ा सा लगता है गड़बड़ कर दिया था। 7 बार जाएगा, क्या समझेगा 7 7 49 9 7 8 56 और 4 60 हासिल हुआ 6 7 8 56 6 62 62 0 9 और वहाँ हमारे पास है 64। तो 7 बार जाएगा, ये हो गया कितना 62 0 9। यहाँ हो जाएगा कितना 1, यहाँ 9, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 हो गया 191। इतना पर्याप्त है, हमें बहुत दूर तक नहीं जाना है। हमने जब इसका वर्गमूल निकाला बच्चे तो आ गया 4.47। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, जब दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बढ़ा यानी कि 5 रहा 6 रहा 7 रहा 8 रहा, जब वो अंक हटते हैं उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ समझो ध्यान से, एपी बराबर हमारा बनेगा बच्चे 4. ये जब 7 को हटाएंगे इसके पहले पड़ रहा है 4, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5, तो 4.5। ठीक, तो आए बच्चे समझिएगा, आज की क्लास में हमने 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।